जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े से पैसों के लिए मदद मांगनी पड़ती है, हेल्प मांगनी पड़ती है। पर संगत जी आज मैं आपको बता दूं, आज की डेट में ना कोई किसी को पैसे देकर खुश नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसे है ही नहीं। अपने पास पैसे होंगे तभी तो कोई किसी को देगा, अगर अपनी जेब ही खाली होगी तो कोई किसी को क्या देगा संगत जी। लोगों के काम धंधे हैं नहीं, पैसा घर में आता नहीं, उसके बाद अगर पैसा घर में नहीं आता फिर घर में लड़ाइयां झगड़े कलेश होने शुरू हो जाते हैं, घर का माहौल खराब रहता है। तो आज की डेट में तो संगत जी आप किसी भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर है, गरीब से गरीब है,
चाहे कोई बिजनेसमैन है, रिक्शे वाला है, सड़क के ऊपर बैठा है कोई, किसी के घर में आप चले जाओ, वहां पे आपको पैसों की परेशानी तो मिल ही जाएगी, पैसों की दिक्कत तो मिल ही जाएगी। तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूं, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश शुरू कर दो करनी। क्योंकि संगत जी अगर आपके घर में पैसों की बारिश हो जाएगी ना, गुरुजी पैसों की बारिश कर देंगे, तो कभी आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आपको 1 रुपया चाहिए होगा तो आपके पास लाख रुपए पड़े होंगे। तो गुरुजी आज जरूर पैसों की बारिश करेंगे, देख लेना आप भी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत गीता मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं गीता मल्होत्रा करोल बाग दिल्ली में रहती हूं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ साल 2019 में शुरू हुई थी। संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में पहली बार 2019 जून के महीने में पढ़ा था, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन है ना संगत जी, जो अमेरिका से आई थी इंडिया उस टाइम, जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं इसी घर में, मैं अपने परिवार के साथ में रहती हूँ संगत जी। और उसने मुझे आते ही गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया कि ऐसे करके गुरुजी का बड़ा मंदिर है। और मैं आपको पहले ही बता दूं संगत जी कि जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो जैसे ही अमेरिका से इंडिया आई थी, उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया था और उसने मुझे बताया भी कि गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन और वहां का जो लंगर प्रसाद है, डिवाइन जो प्रसाद है वहां का, उस प्रसाद को खाने के बाद संगत को कितनी ब्लेसिंग मिलती है। देखो आप, हमें दिल्ली में रह के हमें नहीं पता गुरुजी के बारे में, ना कुछ ऐसा हमें मैसेज मिला या कहीं किसी संगत ने हमें नहीं बताया। ये तो मेरी बड़ी बहन का आना हुआ अमेरिका से इंडिया में, वो भी जून का महीना, आज भी जून का महीना चल रहा है संगत जी। उसने ही सब कुछ बताया कि ऐसे करके लंगर प्रसाद मिलता है, डिवाइन प्रसाद होता है, उसको खाने के बाद संगत को इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। घर में अगर गुरुजी का स्वरूप रखो तो ऐसे होता है, वैसे होता है। उसने मुझे सारी चीजें संगत जी बता दी। तो देखो उसकी बात ये सुनकर ना, मैं आपको सच बता रही हूँ संगत जी, उसकी ये सारी बातें सुनकर मुझे गुरुजी की तरफ, मतलब मेरा मन करा कि मैं जाऊं बड़े मंदिर में, मैं जाऊं गुरुजी का प्रसाद खाने, ताकि जो हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म हो जाए। अभी आप सुनते जाओ आगे आगे हुआ क्या। संगत जी उसी साल मेरा और मेरी मम्मी का एक एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, रोड एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट के अंदर संगत जी, मतलब हमें इतनी चोटें लगी, गाड़ी के ऊपर थे हम लोग, इतनी चोटें लगी संगत जी कि चलो मैं तो यंग थी, मैं हील हो गई, पर मेरी मम्मी संगत जी उनकी एज थी, तो मेरी मम्मी को ना एक चोट ऐसी लगी जो उनके लंग्स के ऊपर लग गई, जो चेस्ट में ना लंग्स के ऊपर उनके वो चोट लगी, और जिसकी वजह से उनके लंग्स, हम जिनको फेफड़े कहते हैं संग, जो उनके फेफड़े पे ऐसी चोट लगी कि वो मतलब ठीक ही नहीं हो पा रहे थे, बीमार ही बीमार होते जा रहे थे वो एक चोट लगने की वजह से।
अब जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई, डॉक्टर्स के पास आना जाना लगा रहा और डॉक्टर ने हमें साफ बता दिया कि मेरी मम्मी के जो लंग्स है ना वो सिर्फ 15% ही काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर पाएंगे हमेशा के लिए, और ये नंबर कम भी हो सकता है आगे जाकर। और संगत जी, डॉक्टर ने ये साफ बोल दिया कि मेरी मम्मी सिर्फ 6 महीने तक ही जिंदा रहेंगी, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। ये बात सुन के संगत जी हम लोग बड़ा घबरा गए, चिंता में आ गए, टेंशन हो गई कि अरे अब क्या होगा, मम्मी चले जाएंगे। हो ही जाता है संगत जी, जब डॉक्टर ऐसी बातें बोल दें तो मन में डर तो आ ही जाता है ना। और आप देखो, गुरुजी ने मेरे को उस समय ब्लेस करना था, गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा करनी थी। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए अपने और कहा, गुरुजी ने सपने में आके मुझे ये बोला कि मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी, जा कल्याण कीता। और साथ ही साथ संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि तू फिक्र मत किया कर। उनके शब्द संगत जी, जो गुरुजी ने मेरे को वर्ड बोले थे ना, वो सच हो गए। मेरी मम्मी ने संगत जी 2 सीटी स्कैन करवाए, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि इनके सीटी स्कैन में तो कुछ आ ही नहीं रहा, और जो इनकी प्रॉब्लम है, जो लंग्स में इनके चोट लगी हुई है ना, वो धीरे धीरे करके ठीक हो रही है। इनकी परेशानी हमें लग रहा है कि ये ठीक हो रहे हैं, और ऐसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी ने जो बोला वैसा ही हुआ। मेरी मम्मी की सेहत पहले से काफी बेहतर है, हालांकि उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है संगत जी। केवल गुरुजी ने उन्हें ये नया जीवन प्रदान कर सकते हैं संगत जी, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं ये सब कुछ, और ये कोई भी नहीं कर सकता, ये आप सब भी जानते हो। इतना बड़ा चमत्कार हमारी लाइफ में हुआ, और ये सब कुछ उसी साल में हुआ, 2019 जून के महीने में। तो हमें गुरुजी के बारे में मेरी बहन ने बताया, और उसके आगे आगे सारी चीजें होती गई, और मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गए। अब संगत जी उसी साल के अंदर हमारे मतलब इतने सत्संग है गुरुजी के, इतने सत्संग है, कृपा इतनी हुई हुई है गुरुजी की कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। इतना कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। पहले मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करी गुरुजी ने, अब मैं आपको संगत जी बताऊंगी कि हमें नया घर गुरुजी ने कैसे ब्लेस करके दिया। संगत जी हुआ क्या था, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। हमें अपना पुराना घर बेचना पड़ा था, जिस घर में हम लोग रह रहे थे, और एक अपार्टमेंट में संगत जी हम लोग शिफ्ट हो गए। क्योंकि देखो, अपना घर बेचने के बाद ना हम अपार्टमेंट में आ गए, क्योंकि नए घर की संगत जी डील अभी तक पूरी नहीं हुई थी कि हम मतलब कहीं पे लें घर या कुछ सोचें, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उस चक्कर में संगत जी देखो, हम अपना घर भी ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि पैसों की भी दिक्कत थी। घर तो हमने बेच दिया। अब आगे संगत जी ये तो होता ही है, जब आप चीज को बेचने जाओ तो वो सस्ती बिकती है, और जब आप उसको लेने जाओ तो वो आपको महंगी मिलती है संगत जी। ये तो नियम है ना। वही चीज हमारे साथ में हुई। अब उस चक्कर में संगत जी मतलब घर ना लेने के चक्कर में मैं और मेरे मतलब फैमिली मेंबर, घर के मेरे मम्मी, मेरी जो सिस्टर आई हुई थी, मेरे पापा, हम सब लोग संगत जी उदास हो गए कि देखो हमारा अपना घर पता नहीं अब कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं। तो मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास करी। मैंने गुरुजी से यही बात बोली, गुरुजी आप मेरे परिवार को एक नया घर ब्लेस कर दो, और इतनी कृपा कर दो कि हमें ये नया घर मिल जाए, ताकि हम लोग खुश रहें हमेशा। अगले दिन संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, सारी कहानी पैसों की थी, सारी दिक्कत पैसों की थी। अगले ही दिन लोन संगत जी अप्रूव हो गया। हमें बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा था। लोन हमें संगत जी बैंक वाले नहीं दे रहे थे, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था या मतलब कोई चीज थी जिस वजह से हर बार हमारा लोन संगत जी बैंक से अप्रूव नहीं होता था। अगले दिन बैंक से लोन अप्रूव हुआ और हमें सबसे अच्छा घर मिल गया, सबसे अच्छा। नए घर में जाने के बाद संगत जी गुरुजी ने मेरे को अपने सपने में दर्शन दिए, और गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि वो साक्षात महाशिव हैं और मेरे नाम
और मेरे पते के बारे में गुरुजी ने मेरे से पूछा कि तेरा नाम क्या है और तेरा पता क्या है। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को कहा कि मुझे शिवरात्रि सत्संग के लिए आना चाहिए। गुरुजी ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा संगत जी, तब से लेकर अब तक मेरे पूरे परिवार के ऊपर गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। और हम सभी लोग देखो, पहले मेरी सिस्टर जुड़ी जो बाहर से आई थी, मेरी बहन, बड़ी बहन, वो जुड़ी गुरुजी के साथ, फिर मैं, उसके बाद मम्मी पापा सब लोग। इस समय संगत जी एट प्रेजेंट हमारा पूरा परिवार ही गुरुजी की संगत है। सब लोग हम गुरुजी के साथ में जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि वह हर पल हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी से मैं ये अरदास करती हूँ कि वह हमेशा अपनी संगत पे अपनी कृपा बरसाते रहें। जब भी हमें जैसे गुरुजी की संगत है, जैसे आप संगत हो, जब भी हमें गुरुजी की जरूरत हो तो गुरुजी ऐसे ही आते रहें संगत जी, और वो आएंगे भी। गुरुजी संगत जी अपनी संगत का बड़ा ध्यान रखते हैं। ये हमें लगता है कई बारी ऐसे ना कि गुरुजी तो हमारी सुनते नहीं है, हमारी अरदास नहीं सुनते। जब टाइम लगता है थोड़ा तो हमें लगता है कि गुरुजी देखो आए नहीं, हमारे ऊपर परेशानी आई हुई और गुरुजी हमारे पास आए भी नहीं। संगत जी वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। अब जैसे कर्म करे हैं वैसा अब आगे आएगा भी तो सही ना टाइम। अच्छे कर्म करें तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करें तो बुरा होगा, साफ सीधी सी बात है। तो ये मेरा आज का सत्संग था। संगत जी मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा सत्संग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, प्लीज आप इस सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप संगत नहीं करना है। अगर आप सब्सक्राइब करते जाओगे ना तो ये बहुत आगे तक जाएगा सत्संग, बहुत आगे तक। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये शनिवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की शनिवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, खास ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी मैं तो आज आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो, कि आज का ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10, 15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, घर परिवार पे कृपा भी करते हैं गुरुजी। और दूसरी बात, जो हमारे घर के रुके हुए काम होते हैं, जो सालों साल से काम हो नहीं रहे होते, हम कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं, बस चक्कर ही लगा लगा के परेशान होते रहते हैं, पर काम नहीं हो रहे होते। संगत जी बहुत से काम होते हैं घरों के जो हो नहीं रहे होते, जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के पास अपना घर नहीं है, किसी को अपने बच्चों की चिंता, किसी को काम की चिंता, ऐसे कर करके किसी को मतलब अपनी बॉडी, अपनी तबीयत खराब रहती है, शरीर खराब रहता है, दवाइयों पे है। तो संगत जी बहुत सी ऐसी चीजें जो लोग परेशान हैं। तो अगर आप गुरुजी का सत्संग सुन लोगे ना, आज का स्पेशल सत्संग, संगत जी गुरुजी के आगे क्या है कोई काम, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम है या फिर छोटे से छोटा काम, गुरुजी ने संगत जी एक चुटकी बजानी है, बस आपके सारे काम हो जाने हैं। उस चक्कर में आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग गुरुजी की मिल जाएगी। तो आप गुरुजी का सत्संग सुनो, फिर देखो नजारा, फिर देखो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आपके घर में पहुंचेगी।
और एक बात और संगत जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आपके पास भी आप पूरे दिन में से पूरे 24 घंटों में से अगर आप गुरु जी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो, बड़े बिजी रहते हो, घर में बैठने का टाइम नहीं, गुरु जी के लिए टाइम नहीं, फिर तो आप गुरु जी की संगत हो ही नहीं। क्योंकि संगत जी गुरु जी की संगत ऐसी नहीं होती कि जो इतने बिजी कि टाइम ही नहीं है सत्संग सुनने का। फिर आप लोगों को क्यों बोलते हो कि मैं तो गुरु जी के बड़े मंदिर में जाता हूँ, मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, हम तो गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, हम तो गुरु जी की संगत हैं। ये बता के क्या हो जाएगा, क्या होगा ये बताकर? ऊपर ऊपर से जय गुरु जी करने से क्या होगा जब आपके अंदर से ही आपका कनेक्शन गुरु जी के साथ में नहीं है। अंदर से कनेक्शन बनाओ, ऊपर ऊपर से जय गुरु जी मत करो, इससे बढ़िया मत करो संगत जी। क्योंकि जब अंदर से कनेक्शन नहीं है तो फिर बनावटी संगत बन के भी क्या मिलेगा। टाइम निकालो। फिर बाद में आप सब लोग ही कहते हो, मेरे को तो कमेंट आते हैं, आप सभी कहते हो कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है, गुरुजी के पास हमें जाते 5 साल हो गए, हमारे काम तो हुए नहीं, लोगों के काम कैसे हो रहे हैं, हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ही नहीं है, कृपा होती ही नहीं है। तो संगत जी ये बातें करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। हम लोग कहते हैं गुरुजी हमारी नहीं सुनते, क्या हम लोग गुरुजी की सुनते हैं? सुनते हो आप गुरुजी की? गुरुजी का सत्संग सुनते हो? टाइम तो आपके पास है नहीं। तो जब अपने में ही कमी है संगत जी, जब हमारे में ही कमी है, हम टाइम नहीं निकाल पा रहे, सत्संग नहीं सुनते, गुरुजी का नाम नहीं लेते, मंत्र जाप नहीं करते, फिर हम बाद में गुरुजी को ही कहते हैं कि ये तो गुरुजी ने कर दिया, ये काम तो गुरुजी की वजह से रह गया। संगत जी ऐसे मत बोला करो, पाप लगता है। गुरुजी के सत्संग के लिए टाइम निकालो, फिर देखो आपके घर का माहौल कैसे बदलता है, कैसे जहां आप 1 रुपया नहीं कमा पा रहे थे वहां आप लाख रुपए कमाओगे गुरुजी का सत्संग सुनकर। तो आप आज संगत जी मतलब मेरी बात को मानो, चाहे आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मैंने तो शेयर करना ही करना है ना। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, बिल्कुल भी समझ नहीं आती लोगों को बात। हर कोई आजकल पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, करना क्या है इतने पैसों का ये उनको भी नहीं पता। खानी 2 रोटी है, चाहे आप लाख कमा लो, करोड़ कमा लो, 1000 कमा लो, खानी 2 रोटी है संगत जी। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और करोड़ रुपए कमाने वाला भी वही रोटी, वही दाल चावल सब्जियां वही खा रहा है। कोई फर्क नहीं है। ये हमारे मन का लालच है बस। पैसा कमाओ, बैंकों में डालो और आराम से बैठ जाओ अमीर बन के। क्या होगा? ऐसी अमीरी का भी क्या फायदा संगत जी। हम जो पैसे के पीछे पागल हुए हैं ना हम लोग, मैं सभी की बात कर रहा हूं, इसमें मैं भी इसमें इंक्लूड हूं। हम पैसे के पीछे पागल हुए हैं, जबकि पैसा साथ जाना भी नहीं है। साथ जाएगा पैसा? कल को कोई मर जाएगा तो उसके पैसे साथ जाएंगे उसके साथ? नहीं ना, उसकी अच्छाइयां साथ जाएंगी। जो उसने अच्छे कर्म किए हुए हैं वो साथ जाएंगे, जो उसने अच्छे काम किए हुए हैं वो साथ जाएंगे। जैसे कि भूखे लोगों को खाना खिलाना, जो बेचारे सड़क किनारे सो जाते हैं भूखे, पानी ना, पहनने को कपड़ा ना, खाने को रोटी ना, जेब में पैसा, उन लोगों की हेल्प करो संगत जी। बैंकों से पैसा निकालो, क्या होगा? क्या होगा ऐसे पैसों का भी? अच्छे काम करो जो साथ जाने हैं। आगे के बारे में सोचो, अभी के बारे में मत सोचो। अभी तो गुरुजी बैठे ही हैं, आपका कल्याण तो कर ही देंगे गुरुजी संगत जी। तो पैसे का पीछा छोड़ो, अच्छे काम की तरफ ध्यान लगाओ। जो हम अच्छे काम, जैसे किसी की मदद कर सकते हैं, हम किसी को, जैसे कोई बेचारा भूखा है, कोई बीमार है, उसका हम इलाज करवा सकते हैं, तो ऐसे करके संगत जी ढेरों काम है, उनकी तरफ ध्यान लगाओ। पैसे के पीछे ध्यान मत लगाओ। गुरुजी का सत्संग सुनो,
सत्संग को सुनने के बाद आपको गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिल जाएगी, गुरुजी आपका इतना कल्याण कर देंगे संगत जी, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा और आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया। गुरुजी रातों रात आपको अमीर बना देंगे, अमीर बना देंगे संगत जी गुरुजी आपको। और फिर लोग आपसे जलेंगे कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ गया, ये तो हमारी तरह था, इसका भी काम नहीं था, पैसा कहाँ से आ रहा है। लोग सोच सोच के हैरान होंगे, परेशान होंगे, जलेंगे आपसे। तो आप आज मेरी बात को मानो, गुरुजी आ रहे हैं आज आपके घर में पैसों की बारिश करने। आप देख लेना, गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसों की बारिश तो होगी ही होगी, घर में बरकत भी होगी। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। दरवाजे खोल के रखो, तैयारियां शुरू कर दो। गुरुजी के आते ही घर में बरकत होगी, पैसा आएगा। और पैसों का तभी फायदा होता है संगत जी जब घर में बरकत होती है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना, फिर तो आप चाहे लाख कमा लो, चाहे करोड़ कमा लो, वो सारा पैसा आपके घर तो आएगा, एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से चला जाएगा। एक हाथ से पैसा कमाओगे, दूसरे हाथ से घर से बाहर जाएगा। और किस रूप में जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल्स के बिल ही भरते रह जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की फीसें भरते रह जाओगे, दवाइयों का खर्चा, और अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो बैठे बैठे नुकसान ही कहीं पे हो जाएगा। ऐसे निकलता है पैसा वो वाला। और अगर घर में बरकत है, गुरुजी महाराज की कृपा है, फिर तो आप चाहे संगत जी 100 रुपए ही क्यों ना कमाते हो, वो 100 रुपए भी आपके पास बचे रहेंगे, आपके घर में पड़े रहेंगे, वो खर्च भी नहीं कर पाओगे आप। इतनी कृपा गुरुजी आपके ऊपर कर देंगे। तो ये फर्क होता है बरकत में और अगर बरकत नहीं है उसमें। तो आपको समझ आ गई होगी, मुझे पक्का पता है। प्लीज आप इस सत्संग को जरूर सुनना, जरूर सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।